गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपने न्यू चैप्टर चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल सक्सेशन, यानी कि कांग्रेस का जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ था, हेजेमनी ऑफ वन पार्टी। जैसे हमने कांग्रेस के विषय में पढ़ा हुआ था, अब उसी के विषय में क्या करना है, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर आपका उसी से रिलेटेड होगा। ये चैप्टर 5 है। ये चैप्टर क्या है, इसी से रिलेटेड है आपका। इसके पहले जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता था वो इंटरनेशनल रिलेशन का था, जो मैंने समझा दिया था आपको, इंटरनेशनल रिलेशन। उस पर एक वीडियो अपलोड करेंगे इसके बाद। लेकिन पहले हम इसके विषय में बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर आपका उसी से रिलेटेड है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस ने 3 पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार उन्होंने क्या किया था, शासन किया था। यानी कि एक छत्र शासन था उनका। पूरी तरह से जो पार्टी बनाई थी, किसने बनाई, कांग्रेस ने अपनी बहुमत सिद्ध किया था, और उनको बिना किसी कठिनाई से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बनाई थी। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो जाती है 1964 में। क्योंकि वो क्या था, 1 साल से बीमार चल रहे थे, तो उनकी क्या हो जाती है, अचानक डेथ हो जाती है 1964 में। तो ये क्वेश्चन एराइज होता है, यानी कि पब्लिक के सामने, कि आखिर आप इसके बाद क्या होगा। जो हमारा दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है वही होता है कि सून आफ्टर द डेथ अरोज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हु एंड व्हाट आफ्टर नेहरू, यानी क्या होगा और कैसे, कौन होगा। ये 2 क्वेश्चन एराइज होते हैं पब्लिक के सामने कि अब क्या होगा, आखिर इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि अब कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, 2 क्वेश्चन होते हैं, क्या होगा कि डेमोक्रेसी का होगा क्या। क्योंकि उस समय सबसे बड़ा डर था, जो हमारा अगले पॉइंट स्टार्ट होते यही स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि उस समय जो सबसे ज़्यादा डर होता था, इसी का डर होता था कि क्या कैसे किया जाएगा। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि हम कैसे, कौन सी गवर्नमेंट को पसंद करते थे, वो डेमोक्रेसी को पसंद करते थे। तो उन्होंने जीते जीते डेमोक्रेसी को खूब सहा। लेकिन पब्लिक के सामने एक डर होता, अब एराइज हो जाता, खड़ा हो जाता है कि अब क्या होगा, अब कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। उस समय कौन सा लीडर ऐसा बनाया जाएगा कांग्रेस का। तो उसी समय उनकी नज़र में कौन आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नज़र आते हैं। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, कैबिनेट यानी कि उनके हिस्सा भी थे, और वो कामकाज में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत सा हाथ बटाया करते थे। और रीज़न क्या था, क्योंकि जब डेथ हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्होंने क्या किया था, उनकी सेवा में अपना पूरा समय बिताया था। तो इनको हर चीज़ का नॉलेज भी था, और ये काफ़ी यानी कि उनके कार्यभार में हेल्प भी किया करते थे। तो जितने भी कांग्रेस के लीडर बैठते हैं आपस में, और सर्वसम्मत से क्या कर देते हैं, इनको भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए एग्री हो जाते हैं, और वो क्या कर दिए जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बना दिए जाते। तो इस तरह यानी कि क्या, हमें हु का तो आंसर मिल गया। अब व्हाट का आंसर क्या था, यानी कि व्हाट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि क्योंकि पब्लिक के, जैसा मैंने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू चाहते क्या, तो डेमोक्रेसी को पसंद करते थे। लेकिन उस समय देश में हो क्या रहा था कि जैसे जितनी भी न्यूली बॉर्न कंट्री थी, तो उस समय डर था, वो तुरंत क्या कर रही थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आ जा रही थी। तो एक फियर आता है पब्लिक के मन में कि कहीं फिर से मिलिट्री कहीं ना आ जाए। जितनी पार्टियां होती हैं सोची कि मिलिट्री शासन ना करने लग जाए, कहीं मिलिट्री ना चार्ज ले ले, तो एक डर बैठता है उनके उसमें। तो कहता है इट वाज फियर लाइक सो मैनी अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिया को भी उसी तरह था कि इंडिया में भी कहीं मिलिट्री डिक्टेटरशिप ना आ जाए। इट वाज आल्सो फियर दैट द आर्मी कुड प्ले द पॉलिटिकल रोल, कि आर्मी कहीं बैठ गई तो वो पॉलिटिकल रोल प्ले करना चालू कर देगी। तो इस तरह बहुत ही डर रहा। तो लेकिन जैसे ही इसमें क्या कर दिए जाते हैं, जब वो इलेक्ट हो जाते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री इलेक्ट कर दिए गए, तो कौन का भी आंसर मिल गया। और फिर क्या रहा, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी योजनाओं को भी चलाया। तो इससे हमारे दोनों आंसर क्या हो जाते हैं, मिल सकते हैं कि इसके बाद डेमोक्रेसी उसी तरह बनी रही भारत में, और लाल बहादुर शास्त्री ने बड़े जोरों शोर से के साथ प्रधानमंत्री के पद को निभाया उन्होंने। लेकिन इन सब के बाद एक भी ये डाउट था कि जो न्यू लीडरशिप होगी वो काम करने में उसका सल्यूशन होगी कि नहीं हो। तो उसके जो लाल बहादुर शास्त्री ने इसका बखूबी आंसर दिया था। वो क्या हुए, एक सफल प्रधानमंत्री सिद्ध हुए भारत के। ज़्यादा समय तक तो नहीं रहे, 64 में बने, और 66 में क्या हो जाती है, इनकी 66 में डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ की मिस्ट्री को आज तक कोई यानी कि पता नहीं कर पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो होता क्या है, जैसे यानी कि ये जब बैठते हैं तो इनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। 64 क्योंकि 64 में क्या हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, और 1965 में क्या हो जाता है, पाकिस्तान अटैक कर देता है भारत के ऊपर। और उस समय क्या था, भारत की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो युद्ध को अफोर्ड कर सके, और उसको क्या था, भारत को खाने के लिए भी बहुत सी चीज़ें यानी कि दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ता था। तो और उसी समय पाकिस्तान का अटैक हो जाता है भारत पर। तो भारत ने क्या किया था, बड़ा ही सतर्कता के साथ में तथा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। तथा बाद में क्या कर दिया जाता है, जब यूएनओ इंटरफेयर करता है तो इस युद्ध को क्या करना पड़ता है, उन्हें रोकना पड़ता है। क्योंकि भारत की नज़र पूरी तरह से लाहौर पर आ गई थी।
बाद में होता क्या है, उज़्बेकिस्तान की राजधानी में देखेंगे वहाँ पर एक ताशकंद, उज़्बेकिस्तान की राजधानी कैपिटल है वहाँ की, ताशकंद पड़ता है। ताशकंद समझौता होता है 1966 में, और उसी समझौते के एक दिन बाद उनकी लाश पाई जाती है, उन्हीं की होती है, एक रूम में उनकी लाश पाई जाती है, और आज तक उनकी मिस्ट्री का कोई पता नहीं कर सका। अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।